गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा कल हमने 108 पेज तक कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, हमने रीड कर लिया था चैप्टर जिसका नेम है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, तो प्रॉब्लम जो बताई थी फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट के बारे फ्लो चार्ट के पहले सिंबल्स क्या होते हैं और उनके फ्लो चार्ट का सिंबल सबसे पहले आपका एलिप्स। एलिप्स सिंबल में आता है, ये यूज होता है इंडिकेट करने के लिए द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड को इंडिकेट करता है कि जब भी फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा उसकी स्टार्टिंग में भी यही शेप आएगी और एंड में भी यही। उसके बाद है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपका है ये शेप होती है पैरेललोग्राम की। मैथ्स में भी आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम यही होता है। पैरेललोग्राम किसके लिए यूज होता है? पैरेललोग्राम यूज होता है इनपुट और आउटपुट देने के लिए। ओके, उसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप किसके लिए यूज हो रही है? रेक्टेंगल शेप आपकी यूज होती है जो शो द प्रोसेसिंग। जैसे आपके कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू। वैसे फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग के लिए आपकी जो शेप यूज होती है वो होती है रेक्टेंगल। ओके, देन है आपका डायमंड। डायमंड शेप आपकी होती है कंडीशन के लिए कि अगर ये यस है तो ऐसा होगा, अगर ये नो है तो ऐसा होगा, जिसके बीच में कंडीशन लिखी जाती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग स्टेप है ये, जिसमें डिसीजन लिया जाता है। ओके, फिर होती है आपकी एरो शेप। एरो शेप आपका क्या है? कनेक्टर है एक तरह से जो सारी शेप्स को कनेक्ट करता है। ओके, फिर है आपका कनेक्टर। ये कनेक्टर होता है, स्मॉल सर्कल्स होते हैं जिसपे लगे हुए। ये यूज होता है फ्लो चार्ट के बाकी पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए। जैसे अगर आपने डिसीजन मेकिंग में यस लिखा है तो यस को कनेक्ट कौन कर रहा है? कनेक्टर। नो लिखा है तो नो को कनेक्ट कौन कर रहा है? कनेक्टर। ओके, ठीक है बेटा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट, जिसमें आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया हुआ है एल्गोरिथम के साथ। हाँ जी बेटा, अब जैसे फ्लो चार्ट है, इसमें हमने सबसे पहले क्या लिखा? स्टार्ट एलिप्स शेप में। फिर हमने रीड ए लिखा, यानी इनपुट दिया किस शेप में? पैरेललोग्राम शेप में। फिर हमने रीड बी, दूसरे अपने जो वैल्यू है हमारी ए और बी, दूसरी वैल्यू को भी इनपुट करवाएंगे तो वो भी कौन सी शेप में करवाएंगे? रेक्टेंगल में, क्योंकि इनपुट के लिए कौन सी शेप होती है? सॉरी, पैरेललोग्राम में इनपुट के लिए आपकी कौन सी होती है? पैरेललोग्राम। उसके बाद रेक्टेंगल में आपका आएगा डिसीजन, यानी कि प्रोसेसिंग। जो आप प्रोसेसिंग करोगे, आपने क्या प्रोसेसिंग की? सम किया आपने ए और बी का। ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद क्या हुआ? उसका रिजल्ट आया, यानी उसको हम करेंगे प्रिंट। ठीक है, तो प्रिंट भी दोबारा किस में आएगा? पैरेललोग्राम में, क्योंकि वो आउटपुट होती है। और फिर जब आपका सम प्रिंट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, तो वो कहाँ पे आएगा? एंड हो जाएगा उसका फ्लो चार्ट का, तो वो एंड भी किस में आएगा? एलिप्स शेप में। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने फ्लो चार्ट बनाया ऐसे ऐसे इसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ये है सिलेक्शन और ब्रांचिंग। अब दूसरा लिया है जिसमें स्टार्ट किया गेट मनी। जैसे अब यहाँ पे आपको सिचुएशन दे रखी होगी, आपने उसके ऊपर फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, उन्होंने क्या है इसमें? यू हैव सम मनी, आपके पास कुछ मनी है विच यू वांट टू यूज फॉर बाइंग अ बुक। एक बुक खरीदने के लिए आप यूज करना चाहते हो। टू बी गिवन एज गिफ्ट टू योर फ्रेंड, आप उस बुक को अपने फ्रेंड को देना चाहते हो उसके बर्थडे पे। बुक की कॉस्ट है 155 रुपीज। ऑन रीचिंग होम यू विल चेक योर पिगी बैंक, इफ द मनी इज नॉट सफिशिएंट यू विल बाय अ कार्ड। ओके, वो चेक करेगी अपनी पिगी बैंक को, अगर मनी सफिशिएंट नहीं होगी तो वो कार्ड परचेज करेगी। हाउ एवर इफ यू हैव इनफ मनी यू विल बाय द बुक, अगर तुम्हारे पास पूरी मनी होगी तो बुक खरीद लेना। देन गो टू द बर्थडे पार्टी, और फिर बर्थडे पे चले जाना। तो क्या हो रहा है इसमें? कंपैरिजन हो रहा है ना, कि अगर उसके पास 155 रुपीज पूरे हुए तो वो बुक परचेज करेगी, अगर नहीं हुए तो कार्ड परचेज करेगी। तो उसको हमने फ्लो चार्ट में करना है। सबसे पहले होएगा स्टार्ट एलिप्स शेप में, फिर गेट मनी, यानी वो मनी देखेगी। अब मनी कहाँ पे हुई? इनपुट दे दी हमने मनी को। इनपुट जब हो गई फिर क्या होगा? वो चेक की जाएगी। तो चेक कैसे होगी? डिसीजन मेकिंग स्टेप में। इज मनी इज ग्रेटर देन 155, अगर मनी 155 से ज्यादा है, ठीक है, अगर ये यस हुआ तो क्या परचेज करेगी? बुक। अगर वो यस नहीं हुआ, नो हुआ, तो क्या परचेज करेगी? कार्ड। ठीक है, और एंड में कहाँ जाएगी? गो टू बर्थडे पार्टी, वो तो आउटपुट है, और एंड में स्टॉप। तो ये ऐसे आपने बनाना है फ्लो चार्ट। तो आप किसी भी सिचुएशन के ऊपर फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपकी एक्टिविटी, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है टोटल ऑफ ए बी सी। तो इसके ऊपर आपको फ्लो चार्ट बनाना है। ए बी और सी को आपने टोटल निकालना है। जैसे अब यहाँ पे आपने ए और बी का किया था ना, अब आपने ए बी और सी का करना है।
ऐसे आपको और भी कई सारी सिचुएशन दे रखी है जिनके ऊपर आपने फ्लो चार्ट बना के देखना है। ओके, फिर आपका कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, आपने क्रॉसवर्ड पजल को पूरा करना है। क्या है पहले पजल? आई एम ए रेक्टेंगल इन अ फ्लो चार्ट, व्हाट डू आई रिप्रेजेंट। जो रेक्टेंगल शेप होती है फ्लो चार्ट में वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो फर्स्ट में, तो आपने उसका आंसर यहाँ लिखना है। तो रेक्टेंगल शेप में क्या होता है बताओ मुझे? रेक्टेंगल शेप में होती है प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे होगा PROCESSISS प्रोसेसिंग ING। ओके, तो प्रोसेसिंग आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, व्हेन यू वांट टू शो अ डिसीजन मेकिंग स्टेप, तो यू कैन यूज दिस बॉक्स। जब आप डिसीजन मेकिंग स्टेप यूज करते हो तो आप वो किसके लिए यूज करते हो? When you want to show a decision making step, you can use this box। तो वो कौन सा बॉक्स होता है आपका? वो कौन सा बॉक्स होता है डिसीजन मेकिंग स्टेप वाला? ये देखो, ये वाला बॉक्स होता है ना डिसीजन मेकिंग का। तो इसकी शेप क्या है? इसकी शेप क्या है? अगर हम इसमें भी देखें तो डिसीजन मेकिंग स्टेप जो है आपका वो ये है। तो इसकी शेप क्या है? डायमंड शेप। क्या शेप है? डायमंड। तो डायमंड आपने सेकंड नंबर पे लिखना है। तो सेकंड कौन सा है? ये, तो DIAMOND डायमंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपने सारे करने हैं। कर लोगे बेटा ये? उसके बाद आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी आपको फ्लो चार्ट बताया हुआ है कि अगर आपको एवरेज निकालनी हो, जैसे मैथ में निकालते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे? पहले स्टार्ट करेंगे, फिर ABC 3 नंबर्स को रीड करेंगे, फिर सम करेंगे, फिर एवरेज आएगी। एवरेज हमेशा डिवाइड होती है नंबर ऑफ डिजिट्स के साथ, यानी क्वांटिटी के साथ। ओके, फिर एवरेज आ जाएगी और फिर एंड हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आपका नेक्स्ट है। अब यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्टिविटी में आपको सिचुएशन दे रखी है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने फ्लो चार्ट बनाना है। ओके, इसको भी ट्राई करना बेटा। ओके बेटा, तो आगे आपका है अब मशीन कोड, यानी कि आपके जो कंप्यूटर में कौन सा कोड चलता है वो कोड होता है आपका मशीन कोड, जो 1 और 0 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ना, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, इट कंसिस्ट सीरीज जीरोज एंड वंस। तो मशीन कोड क्या है? 0 और 1। तो 0 और 1 के हिसाब से जो इसकी कोडिंग होती है, अगर गो टू लिखना हो तो उसकी कोडिंग होगी 100, अगर कम लिखना हो तो 1001, ओपन 1010, ये आपकी कोड की होती है। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग, जो आपको टेबल दे रखी है इसके अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है। अगर गो टू की ये है, सी की 1 है, तो क्लोज की क्या होगी? तो आपने ऐसे देखना है, जैसे सी की 1 है, ठीक है, तो एल की देखो, अलमीरा में एल है, एल की क्या है? एल की 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1 1। ओ की क्या है? ओ किसी में होगा डोर में, उसकी क्या है? 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, उसके बाद एस की क्या है? एस की देखो यहाँ पे, एस की क्या है? एस एस एस, एस की क्या होगी इसमें? एस किसी में है देखो, ये है क्लोज में, क्या है? 1, तो 1 आ जाएगा। तो क्लोज की पूरी दे ही रखी है आपको 1011, तो आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, बुक, बुक की क्या है? बुक की भी दे रखी है 0100। कम की क्या है? कम की भी दे रखी है, क्या है? 1001। तो ऐसे आपने सारी कोडिंग लिखनी है। अब आपको कोडिंग दे रखी है, आपने उसका मैसेज लिखना है कि 1000 से कौन सा मैसेज है। तो देखो 100 से कोड टू है, तो गो टू लिखोगे, फिर इससे क्या है? ये वो लिखोगे। तो ऐसे आपने ये पूरा इसको फिल करना है। ठीक है बेटा, इजी है, कर लोगे। उसके बाद आपका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बारे में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती है। मैंने अभी आपको जो बताई वो मशीन लैंग्वेज है, जिसमें 0 और 1 यूज हो रहा है। और भी आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, जैसे बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन, पास्कल, C++, जावा। तो वो कब बनी, कौन सी ईयर में बनी, उनकी फुल फॉर्म क्या है और किसने उनको बनाया, ये आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है बेटा, उसके बाद है ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज को, यानी कि मशीन लैंग्वेज को चेंज करता है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश में। ओके, और पहले वो उसको इंग्लिश में चेंज करके फिर हमें आंसर प्रोवाइड करता है। ऐसे नेक्स्ट असेंबलर है, असेंबलर भी यही कर रहा है, वो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है वो क्या करता है? वो होते हैं आपके C++ लैंग्वेज, क्यू बेसिक, ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। ओके, ये भी ट्रांसलेट करती है आगे। ओके, तो उसके बाद आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी क्या कर रहा है? वो आपसे सिंगल इंस्ट्रक्शंस लेता है और उसको सिंगल स्टेप में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है, और फिर उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज से, और वापस आपको किस में देता है? हाई लेवल लैंग्वेज में।
ठीक है। तो सारा प्रोसेस बेटा ट्रांसलेशन का ही हो रहा है, जो अंदर प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के अंदर वो सारी प्रोसेसिंग यही करते हैं, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ट्रांसलेटर। ओके, तो ये आपका जैसे कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है, जैसे हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो रन करने से पहले जो चेकिंग होती है ना, वो चेकिंग करता है कंपाइलर। जैसे C++ का प्रोग्राम लिखा हुआ है ये, इसको कंपाइल करेंगे तो हमारे जितने भी एरर्स होंगे ना वो कंपाइलिंग में निकल जाएंगे, और जब हम उसको रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर की आपकी क्या है डिफरेंस है, ये भी आपने नोटबुक पे लिखना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। आपने इसको अच्छे से रीड करना है, जो इसकी एक्टिविटीज हैं वो भी अच्छे से करनी है। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।